जनरली भी आप देखो तो सबसे पहला ज्योतिषी के पास एनकाउंटर जो व्यक्ति का होता है वो किसके पास होता कब होता है? जब उसके घर में कोई बर्थ होता है ना? तो घर में जो छठी पूजी जाती है, पंडितों को बुलाया जाता है, वह नामकरण संस्कार होता है, तो उसमें नक्षत्र की जरूरत पड़ती है कि कौन से नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है। जी। हर नक्षत्र का अपना एक लेटर है, तो उसके हिसाब से भाई ये इसका चंद्रमा इस राशि में था, इस नक्षत्र में था, तो व्यक्ति का नाम ये रख देंगे। जैसे विवाह के समय पे आपने देखा होगा कि राशि का नाम पूछा जाता है ना कि आपकी राशि का नाम जी क्या जी है। जी। तो ज्योतिष की सबसे पहला एनकाउंटर हमारा वहां से शुरू होता है। उसके बाद हम अपनी डे टू डे लाइफ में जब हमें कोई परेशानी आती है, हम पंडित जी के पास जाते हैं कि पंडित जी ऐसा हो गया। पंडित जी कहते हैं अच्छा ये कर लो, तो हमारा एक माइंड मेकअप बना हुआ है, हाँ ज्योतिष से ना उपाय हो जाते हैं, हमारी जिंदगी इजी हो जाती है। लेकिन ज्योतिष का जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि आपका जो जन्म, बेसिकली ज्योतिष का जो फाउंडेशन है वो जन्म और मरण और पूर्व जन्म। तो पूर्व जन्म का जो सिद्धांत है वो ज्योतिष उसको प्रतिपादित करता है, क्योंकि जो जिस समय आपका बर्थ हुआ और आपको जो कुंडली मिली, वो कुंडली उस बेसिस पे मिली है कि प्रीवियस आपके कर्मास क्या रहे होंगे। जैसे हम कह रहे हैं, जैसे हम पत्ते खेलते हैं, एक आपके पास एक पत्ता आ गया, मेरे पास एक पत्ता आ गया, वो एक तरह की ना किस्मत की बात है किसके पास कौन सा पत्ता आया। बट कुंडली ऐसी चीज नहीं है। आपकी सोल ने एक पर्टिकुलर टाइम चुना कि ठीक है मैं इस समय इस संसार में प्रेजेंट होंगी या अपना एक देह धारण करूंगी। तो वो जो समय होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस समय पे जो ग्रहों की स्थितियां होती है, जैसे आप देखोगे कि जितने भी बड़े लोग हुए, या सबसे बड़े में हम बात करें अवतार हुए, या बड़ी पर्सनैलिटीज जैसे रावण है, राम जी हैं, कृष्णचंद्र हैं, इन सब की कुंडलियों में ना ग्रहों की एक स्पेशल पोजीशन है कि या तो ज्यादातर ग्रह उच्च के हैं या मूल त्रिकोण के हैं। यानी कि उस समय बहुत बड़ी जो सोल होती है या जो बहुत अपना समय में अपना दखल रखने वाली जो सोल होती है उनका जन्म होता है। तो ज्योतिष ये है कि आपका इस जन्म और मरण से संबंध कैसे छूटे, क्योंकि आप आए तो इस मरते लोक में ही हो, अपने कर्मों के कारण आए हो, तो वो कर्म क्या है और वो कर्म कैसे पूरे हो, वो कर्म पूरे होने के बाद ही आप इस लोक से, जिसे भूलोक कहा जाता है, इससे ट्रांसेंड कर पाते हो। और जो आप फिर आगे अलग अलग तरह के 7 लोक है, तो अध्यात्म का जो एक फाउंडेशन जो स्टार्ट होता है वो ज्योतिष से होता है। कि पहले भूलोक है, भूवर लोक जो स्वर्ग लोक, तो आप गायत्री मंत्र में करते हो ना ओम भूर्भुवः स्वः, उसका अर्थ ये है कि आप इन 3 लोकों से एटलीस्ट ट्रांसेंड कर जाओ इस मंत्र के माध्यम से। तो ज्योतिष का जो एक्चुअल नीड है वो तो आपको इसलिए है कि आपका जन्म मरण से बंधन हट जाए, इस भवसागर से आपको तार हो जाओ। And with that, we wrap another chapter, but the story isn't over yet. More awaits you in the next video. See you there.